नमस्कार, जी बिजनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैद। घर घर में मोबाइल, जी हाँ, बड़ों से लेकर बच्चों के हाथ में आजकल केवल मोबाइल ही दिखता है। आप अपनी सेहत तो खराब कर ही रहे हैं, इसके साथ ही ये आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। 2 से 3 साल के बच्चों को तो बहलाने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है और दिक्कत ये होती है कि बच्चे जो है घंटों तक मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। ये उनकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। कई तो रिसर्च में ये बातें भी सामने आई हैं और आपके छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए फिर जिद भी करने लगते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है, वो असभ्य हो जाते हैं। हम आज इसी मसले पर ये खास पेशकश लेकर आए हैं। अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या आपका बच्चा स्मार्टफोन या दूसरे गैजेट्स पर आंखें गड़ाए रहता है? क्या उसमें भी गुस्सा बढ़ गया है? वो बहुत ज्यादा जिद करने लगा है या मोबाइल ना मिलने पर रोने लगता है और सामान फेंकने लगता है? तो ये मामूली बात नहीं, आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है और ये समझना भी कि जिस मोबाइल या टैबलेट का इस्तेमाल आप बच्चे को बहलाने के लिए कर रहे हैं, उसका बेतहाशा इस्तेमाल उन्हें गुस्सैल और असभ्य बना रहा है। कनाडा में हुई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक अगर आपका छोटा बच्चा 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखता है तो ये चिंताजनक है। बच्चा बड़ा होकर असभ्य हो सकता है। 5 साल का होते होते वो काफी असभ्य हो जाता है। बच्चे को ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे बच्चों में ADHD का खतरा 5 से 7 गुना बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक बच्चे जितना वक्त स्क्रीन पर बिताते हैं वो हेल्दी एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं, वो खेल कूद से दूर हो जाते हैं। बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, उनकी नींद पर भी असर पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक प्री स्कूल से पहले बच्चों को 30 मिनट से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखने देना चाहिए। यह रिसर्च कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में हुई। यानी आप तो ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा मोबाइल पर कार्टून या गाने देखकर बड़ा खुश हो रहा है, खेल रहा है, खाना भी आराम से खा लेता है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे बाकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देता है। रिसर्च के मुताबिक घंटों फोन देखने वाले बच्चे किसी की बात पर ध्यान नहीं देते। शारीरिक गतिविधियों की कमी से सेहत पर भी असर पड़ता है। स्क्रीन से चिपके रहने वाले बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। ये रिसर्च करीब 2400 परिवारों के बच्चों पर की गई। सुझाव दिया गया है कि छोटे बच्चों को 30 मिनट से ज्यादा स्क्रीन ना देखने दें। इसी तरह की एक और रिसर्च में सामने आया कि 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। कनाडा के द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ ईस्टर्न ओंटारियो के डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों के दिमाग पर गेम्स और वीडियोस का असर बहुत अच्छा नहीं होता। किताबों का असर बेहतर होता है। खेल कूद और अच्छी नींद भी दिमाग पर अच्छा असर डालते हैं। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि ये जरूरी नहीं कि अपने बच्चों को पूरी तरह मोबाइल या दूसरे गैजेट से दूर कर दें। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कराना भी जरूरी है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। वहीं कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि स्क्रीन टाइम का बच्चों में ADHD होने से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन उनका भी ये मानना है कि स्क्रीन टाइम कम कर दें तो अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोबाइल छोड़ाइए और अपने बच्चों को बचाइए। जी हाँ, आज हम ये अहम मुद्दा लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ सवाल आपके बच्चों का है, उनके भविष्य का है, जिसके साथ मोबाइल फोन, टीवी या फिर स्क्रीन टाइम जो है वो खिलवाड़ कर रहा है। कैसे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ रहे हैं, जो कि एक सीनियर पीडियाट्रिशियन है और CMT भी हैं, मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर रवि मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ निराली भाटिया भी जुड़ रही हैं, जो कि एक साइबर साइकेट्रिस्ट है। निराली जी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ अदिति अनिल जैन जुड़ रही हैं, जो कि प्रिंसिपल है गाया स्कूल की। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगे और शो की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। बच्चे जो है आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, टीवी सारा दिन देखते रहते हैं, चाहे वो कार्टून्स देखे, फिल्म्स देखे, लेकिन उनका सच्चाई ये है कि आज के वक्त में टीवी स्क्रीन वगैरह का जो ये टाइम है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में ये रिपोर्ट जो सामने आती है, इस पर आपका क्या कहना है? वाकई जो है बच्चे को इस तरह से इतनी परेशानियां हो रही है और सबसे ज्यादा तो डराने वाली बात यह है कि ADHD का खतरा भी कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात बताना चाहूँगा, 2 साल से छोटे बच्चे को तो हमें स्क्रीन दिखानी ही नहीं है और 2 साल के बड़े बच्चे को हम पूरे दिन में 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसका नहीं हो सकता।
स्क्रीन टाइम के अंदर मैं मोबाइल भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कंप्यूटर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, गेम्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, टीवी भी इंक्लूड कर रहा हूँ। स्क्रीन टाइम इन नो वे शुड बी मोर देन 1 hour आफ्टर द एज ऑफ 2 years, और 2 साल से पहले तो बच्चे को स्क्रीन दिखानी नहीं चाहिए। इसके बहुत तरह तरह के दुष्प्रभाव हैं, तरह तरह के एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल जिसके की इम्पैक्ट्स हैं। अब जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो सोच है वो वहीं से बनती है, जो हम देख रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं, तो हमारी सोच की उत्पत्ति वहीं से हो रही है। अब जो बच्चा केवल 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का है, उसकी सोच जो है वो इन्फ्लुएंस होने लग जाती है इन प्रोग्राम से, जो कि बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो रियलिटी से दूर हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे स्पाइडरमैन अगर बिल्डिंग के ऊपर से नीचे छलांग मारता है पीछे पर्दा लगाकर, कई बच्चों ने इस चीज को अटेम्प्ट भी किया है, क्योंकि उनकी सोच ऐसी नहीं है। वो बेचारे ये समझ नहीं पाते कि अगर हम पर्दा लगा के ऊपर से नीचे छलांग लगाएंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बच्चों की सोच के ऊपर बहुत बड़ा गहरा असर डालती है। इसके अलावा डेफिनेटली आंखों के ऊपर, ब्लू कलर जो है इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर आईज। आंखों के ऊपर इसके दुष्प्रभाव होते हैं, सोच के ऊपर दुष्प्रभाव होते हैं, इमोशनल दुष्प्रभाव होते हैं, और ये ज्यादा टीवी के अंदर रत रहते हैं, वो नेचुरली उनकी एक्टिविटीज कम हो जाती है, उनमें मोटापा भी आ जाता है, बाहर की एक्टिविटीज भी कम होती है और फिजिकल एलिमेंट्स भी अंदर आनी शुरू ले देख के मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से ड्रग एडिक्शन है, इस तरह से इसको हम लोग डिजिटल हीरोइन भी कहते हैं, डिजिटल एडिक्शन भी कहते हैं। ये डिजिटल एडिक्शन जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। माँ बाप को अभी से समझ लेना चाहिए, इस चीज के लिए जागरूक होना बड़ा जरूरी है। ये विन विन सिचुएशन है, माँ भी उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा मस्त हो जाता है, माँ भी अपना मस्त हो जाती है। ये एक एक्टिविटी जो है वो घर में परिवार के सब सदस्यों को, बच्चा अपना आराम से स्क्रीन देखता रहता है और माँ भी खुश है, बच्चा भी खुश है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस हैबिट को रोकना चाहिए। बच्चों को हमें एनकरेज करना चाहिए कि बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज करें या बाकी एक्टिविटीज करें। स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 1 hour इन एनी वे। एज ए पीडियाट्रिशियन ये मैं बताना चाहूंगा, और इसमें मैं वार्निंग भी देना चाहूंगा कि अगर आप स्क्रीन टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपके बच्चे के पोस्चर के ऊपर, आपके बच्चे की आंखों के ऊपर साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स हैं, साइको इमोशनल जो इम्पैक्ट्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन शारीरिक इम्पैक्ट्स भी इसके जो हैं बहुत गलत होने वाले हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जो हैं दे आर लाइकली टू बी मोर वायलेंट, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो सकते हैं जब वो बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी सोच के ऊपर उनका डेलिकेट माइंड होता है, उनके जो इमोशंस हैं अभी उभर रहे हैं, उनकी जो सोच है इस वक्त उभर रही है। उस उभरती सोच के ऊपर, उस टेंडर एज के ऊपर अगर हम उनको बम्बार्ड कर देंगे विद ऑल दीज प्रोग्राम्स तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बच्चे को स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 1 घंटा भी उस स्क्रीन टाइम का होना चाहिए और जो नॉन वायलेंट प्रोग्राम्स हो, अंडर सुपरविजन आप उसको प्रोग्राम दिखाएंगे। ये नहीं कि 1 घंटे के लिए आपने उसको जो है डकैतों के और गोलीबारी के और ये सब प्रोग्राम्स दिखाने शुरू कर दिए, जो कि उसकी सोच के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डाले। मतलब ये पूरा तरह से चेक जरूर करना चाहिए कि बच्चा आखिरकार क्या देख रहा है। अगर वो टीवी देख रहा है या फिर अगर वो मोबाइल पे भी कुछ वीडियोस देख रहा है तो आपको ये जरूर चेक करना है। खैर उसका टाइम जो है वो तो सबसे पहले आपको बांधने की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन निराली जी, जैसा कि स्क्रीन टाइम जो है आजकल बढ़ता जा रहा है, आपके पास भी कई माता पिता जरूर आते होंगे जो इस सबसे परेशान है। बच्चों को किस किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को? यस, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। ऑफ कोर्स इतना छोटा बच्चा तो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है कि 6-8 साल के नीचे हो। बट कॉमन कंप्लेंट्स ये है कि बच्चों ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इस जनरेशन के बच्चे। तो इनको सबसे पहला कंप्लेन या कॉमन एक ये हो जाता है कि हमको लिखना नहीं है। आप इनको सवाल चाहे कितने भी पूछ लो, बट दे डोंट हैव द पेशेंस कि हम बैठ के लिखें। दे गेट टायर्ड, इनकी फिंगर्स थक जाती हैं, इनके पोस्चर्स में प्रॉब्लम आते हैं, कंसंट्रेशन इश्यूज आ जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स इतनी अर्ली एज से शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली जैसे डॉक्टर ने बताया अभी कि ऑफ कोर्स टाइम लिमिट तो करना ही है, बट व्हाट दे आर वाचिंग इज मच मोर सिग्निफिकेंट एंड मच मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि स्क्रीन अलोन इज नॉट डैमेजिंग, द कंटेंट उसमें जो देख रहे हैं, जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो बहुत डैमेजिंग हो रहा है। तो लैंग्वेज पे बहुत असर हो रहा है, आर्ग्यूमेंटेटिव होते जाते हैं, एंड ऑल्सो उनमें एम्पैथी डेवलप नहीं होती है। क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखो तो एज चिल्ड्रन ग्रो दे इंडल्ज इन लॉट ऑफ डिजिटल गेम्स। गेमिंग के लिए ये लोग ज्यादा यूज करते हैं अंटिल एज ऑफ 11-12, जिसके बाद सोशल मीडिया यूज शुरू हो जाता है। तो वहां तो
और कई अलग अलग तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग की बात करें तो मैक्सिमम गेम्स विच आर पॉपुलर टुडे आर ऑल वायलेंट गेम्स, एंड वायलेंस भी कैसा है, इट्स वेरी वेरी क्रूअल, वेरी ग्रूसम वायलेंस। सो इनमें इंसेंसिटिविटी भी बहुत बढ़ जाती है। सो कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक जो स्कूलिंग के होते थे वो मैग्नीफाई हो रहे हैं कि रात भर हम गेम खेलते हैं तो सुबह उठने नहीं होता है, एंड देन उठते हैं तो चिड़चिड़े होते हैं, सो दे आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, उनको पुश किया जाता है स्कूल जाओ, फिर वहां जाकर भी दे आर छोटी छोटी बातों पे एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं, इनका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। सो in every aspect it has started disturbing, and another big aspect where it's disturbing is food intake. ये बहुत एक साइक्लिक कंसर्न है that the kind of content you're watching is going to give you an urge of that kind of चटपटा food. एंड जैसे आपने जितना ज्यादा जंक वगैरह खाया, ऑफ कोर्स उसके बाकी नुकसान भी हैं, बट इट विल ऑल्सो अगेन अट्रैक्टिव टू वॉच समथिंग दैट इज इक्वली हाइपर एंड फास्ट। तो ये एक पैटर्न सा बन जाता है। मतलब कि बच्चों के बिहेवियर पर सिर्फ असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि उनकी ईटिंग हैबिट्स पर जो है ये मोबाइल्स और ये टीवी स्क्रीन जो है ये भी असर डाल रहे हैं। लेकिन अदिति जी, अगर हम बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? कितना असर जो है आप अपने आसपास बच्चों पर देखती हैं कि मोबाइल या फिर टीवी पे अगर लगातार इतना स्क्रीन देखते हैं तो वो कैसे असर डालते हैं? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि स्क्रीन से इनका फोकस शेकअप हो जाता है, तो ये लोग कंसंट्रेट करते ही नहीं हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं बहुत खुश हूँ कि ये आप लोगों ने ये टॉपिक को लिया है। 15 साल से मैं इसी पे अपने को डेडिकेट की हुई हूँ कि कोई टेक्नोलॉजी हम 1 घंटे भी इन बच्चों को क्यों दें। ये जो स्क्रीन टाइम है अलोंग विद टैबलेट्स, आईपैड्स, टेलीफोन्स, ये सारे मिला के ये जो स्क्रीन एक्सपोजर है ये हमारे एक्चुअली फोरहेड के नीचे एक ऑर्गन होता है जो 24 साल तक फुली डेवलप होता है, और ये डेवलप ही नहीं होगा अगर बच्चे 2 घंटे इसे लेके रोज करते रहें। घातक है ये बड़ों के लिए भी, बट अब आप you can't be choosers, beggars can't be choosers, but एक बैलेंस लाके रखना है। ये स्क्रीन टाइम तो मेरे स्कूल में तो हम बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं करते, और पेरेंट्स को बताते हैं कि हफ्ते में 1 दिन संडे को, और वो भी बहुत सॉफ्ट, जो कि मोटिवेशनल चीज़ें हैं, जो कि ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, ये बच्चों को दिखाई जाएं। तो और नेचर से जो कनेक्ट है, नेचर से कनेक्ट जो टूटता जा रहा है, उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ पर, साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी सेंसिटिविटी। वी आर टोटली इनसेंसिटिव नाउ। बच्चे बहुत ज़्यादा वायलेंट गेम्स ही खेलते हैं और कोई गेम्स नहीं है उनके पास। आप सारे गेम्स देखिए, सब यही हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बच्चे हैं ये लोनली हो गए हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन आ गया है बिकॉज इनके, अब हम लोग जब याद करते हैं तो हमारे तो ढेरों दोस्त हैं, इन लोगों के कहीं ना कहीं अदिति जी ये नहीं लगता कि आज का जो फैमिली सिस्टम है, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं और पहले लोग जॉइंट फैमिलीज में शायद वो अपना साथ जो है इसी टीवी में और मोबाइल में ढूंढते रहते हैं। आप ठीक कह रही हैं, पर अगर संयुक्त परिवार के तो क्या कहने, उसके तो बहुत ही सुंदर, माने सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। बट अगर आप संयुक्त परिवार में भी देखेंगी तो ये गैजेट्स को लेके कमरों में घुसे रहते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड लोनलीनेस। अब एक 8वीं कक्षा का बच्चा है जिसको हम देख रहे हैं, जो कि 8 महीने से स्कूल ही नहीं गया है और जाने को मना करता है, कमरे से बाहर नहीं निकलता, और सिवाय अपने गेम्स के कुछ नहीं, और स्कूल जाने को टोटली रिफ्यूज। अब आप बताइए ऐसे पेरेंट्स का आप क्या करेंगे? ये जो है ये आप ये बताइए, जब आप, लेट मी मेक इट मोर सिंपल फॉर यू, जब एक्सरे मशीन में हम जाते हैं तो कैसे कहा जाता है कि जो है सिर्फ वो जाए वहां पर, और हम नॉन स्टॉप, ये तो छोड़िए मोबाइल्स, अब तो एप्पल वॉच यूज कर रहे हैं हम। मैं ये 15 साल से कर रही हूँ, बट पिछले साल मेरे को 2 साल पहले मेरे को बताया कि एक अमेरिका में एक स्कूल शुरू करा गया है सियाटल में, जहां पर कि, और जब मैं बात करती हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, कि टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड एज अ सर्वर
नॉट एज अ मास्टर, तो वो समन्वित और बैलेंस में यूज की जाएगी और तभी वो आपको बेनिफिशियल होगी। बट अगर आप उसको हर समय ही यूज करेंगे तो आप क्रिएटिविटी तो आपने स्टंट कर ही दी, आपका बॉडीली विकास भी नहीं होगा और डिप्रेशन तो आपको होगा ही होगा। और जापान जो कि टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस्ड है, लास्ट ईयर मेरे को पता चला कि उन्होंने अपने स्कूल में वाईफाई भी बैन कर दिया है। इट इज सो डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, एवरी विच वे। ये इतना बड़ा मॉन्स्टर है स्क्रीन एक्सपोजर आपको, और जितना हम नेचर के करीब रहते हैं उतनी क्रिएटिविटी बढ़ती है। कि आप ये बताइए आज के जमाने में इस तरह की डिस्कवरीज ही कौन कर पा रहा है? सब मीडियोक्रिटी के शिकार हैं। जो एक कंप्यूटर कर सकता है, कंप्यूटर कैन नॉट गिव यू दैट ह्यूमन टच। अगर आप कंप्यूटर से बात करना चाहें, हमें जरूरत यहाँ पर ये है कि हम अपने बच्चों के साथ जो है वो खुद वक्त बिताएं, लेकिन चूंकि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, लाइफ इतनी बिजी हो गई है, तो हम शायद उनको हाथ में ये मोबाइल या फिर टीवी का रिमोट पकड़ा देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि बच्चे जो है वो अपने आप में मस्त हो जाएंगे और शायद हमें परेशान नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं ये माता पिता की ही सबसे बड़ी गलती है जो आज बच्चे इस लत का शिकार हो गए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मोबाइल जो है वो आपके बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ही हो रहा है। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। डॉक्टर रवि मलिक, जैसा कि हमने अभी ब्रेक से पहले पूरी चर्चा की कि किस तरह से मेंटल ग्रोथ पर असर पड़ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल ग्रोथ की, तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल फोन, ये टीवी स्क्रीन जो है वो बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे जो है मोटापे के शिकार हो जाते हैं, सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, या फिर बच्चों को अन्य भी कई तरह की दिक्कतें जो है वो आती रहती हैं, क्योंकि स्क्रीन के आगे बैठे बैठे बच्चे खाते भी कुछ भी रहते हैं और उसमें जंक फूड भी शामिल होता है। आपने बिल्कुल ठीक बात बताई है कि ये केवल साइको सोशल हेल्थ के ऊपर, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है सिर्फ उसके ऊपर ही विकार नहीं पैदा करता है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी। ये जो पूरा सिनेरियो शुरू हो जाता है ना, सामने स्क्रीन पड़ी है, हाथ में बच्चे के जंक फूड है, आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई है। मैं आपको ये बता दूं 30% बच्चे आजकल मोटापे का शिकार हैं। इवन इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया आजकल 30% बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, और इनमें से 80% ताजीवन मोटे ही रहेंगे। ये भी स्टडीज कहती हैं कि जो बच्चा बचपन में मोटा है 80% जो है ये मोटापा जीवन भर उसका साथ देता है। और मोटापा इटसेल्फ ये जो है बीमारियों का एक पूरा जखीरा है, एक सिर्फ बीमारी नहीं है मोटापा, मोटापे से हर तरह की बीमारी आती है। इसीलिए जो प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रही हैं, हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, और कैंसर भी जो बढ़ रहा है, ये सब ओबेसिटी की वजह से ही हो रहा है। तो ये ओबेसिटी को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। तो ये बच्चों की साइको सोशल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, उसके पोस्चर और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर भी विकार लाता है, उसकी आंखों पे भी इफेक्ट डालता है, और डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा इसके इफेक्ट आता है। आपके प्रोग्राम के जरिए मैं पेरेंट्स को ये जरूर जागरूक करना चाहूंगा, क्योंकि क्लिनिक में कई बार हम लोग बहुत बिजी होते हैं तो हर फ्रेंड को नहीं समझा सकते। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए आई विल लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू टेल द पेरेंट्स कि स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और उसके बड़े आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि पेरेंट्स को अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। ये एक समय बंधा होना चाहिए कि टीवी हमारे घर में केवल ये आधा घंटा ही चलेगा और उसके आगे पीछे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये एक तो स्क्रीन टाइम जब तक पेरेंट्स कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चे को आप दूसरी एक्टिविटीज में लगाइए, हाउस होल्ड वर्क में लगाइए, उसको सफाई करवाइए, उसको हाउस होल्ड चीजों के अंदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, उसे गार्डन में ले जाइए, उसे खिलाइए वहां पर। ये बहुत जरूरी है। बच्चों का बाहर जाकर खेलना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज में बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। एक टीम वर्क की तरह हाउस होल्ड एक्टिविटी करनी बड़ी जरूरी है। खासकर कि संयुक्त परिवार में भी दादा दादी का भी फर्ज बन जाता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो स्क्रीन टाइम और जो डिजिटल एडिक्शन है केवल बच्चों में नहीं है, ये इवन उनके दादा दादी में भी अब प्रेवलेंट हो गई है। भक्ति चैनल्स भी आते हैं, हर तरह की आजकल आपको स्क्रीन पे हर तरह की जो है चीज मिल जाएगी। तो ये कंट्रोल करना फैमिली को बड़ा जरूरी है। और एक जिसे मैं कहूंगा स्क्रीन डिसिप्लिन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और स्क्रीन डिसिप्लिन तभी आएगा जब पेरेंट्स ये और आपने माँ बाप जो सबसे है अहम उसके बात अंदर कही है डिसिप्लिन कि करेंगे। परिवार में दूसरी सबके चीज़ लिए ये जो बड़ी है स्क्रीन डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने परिवार से ही सभी चीजें सीखता है। और कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अपने माता पिता को कॉपी करते हैं। तो अगर माता पिता ही इतना टीवी देखेंगे या मोबाइल पर लगे रहेंगे तो बच्चे भी खैर वही करेंगे। लेकिन निराली जी, बच्चे तो जो आजकल के हैं वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। अगर मोबाइल हाथ में लेना है तो उन्हें लेना ही है, आप उन्हें कुछ भी नहीं समझा सकते हैं। तो ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए, या फिर अगर कोई बच्चा मोबाइल एडिक्शन का शिकार हुआ है तो आप क्या सलाह देंगे कि बच्चों को कैसे मोबाइल से बचाया जाए? अब आज की जनरेशन पेरेंटिंग अलग है जैसे पहले हुआ करती थी। तो कंपैरेटिवली यस, हम लोग एज अ पेरेंट वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स टू आवर चिल्ड्रन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर वेलबींग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक स्ट्रॉन्ग फुट डाउन रखें कि नहीं मतलब नहीं। अगर हमने ये टाइम लिमिट सेट किया है एंड बच्चों के साथ बैठ के उनके हिसाब से उनको बोलिए आई एम अलाउिंग यू 1 hour, यू चूज विच 1 hour, वेदर यू वांट टू डिवाइड इन 15 मिनट्स के 4 स्लॉट्स और 30 मिनट्स के 2 स्लॉट्स, सो दैट दे ऑल्सो फील कि उनको चॉइस मिली है। सो उन्होंने उनके साथ बैठ के ये डिसाइड करिए, लेकिन एक बार जब ये डिसीजन हो गया देन उस पर नो कॉम्प्रोमाइज। फिर चाहे वो कितने भी टैंट्रम्स थ्रो करे, डोंट गिव इन टू इट। वो शायद जिद करेगा, बोलेगा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा या आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इट्स ओके, लेट इट गो, लेकिन आपका डिसीजन फर्म होना चाहिए। वंस द चाइल्ड सीज दैट एज अ पेरेंट आप बहुत स्ट्रांग हो इस चीज पे, योर कन्विक्शन इज वेरी स्ट्रांग, ही विल नॉट अगेन ट्राई टू मिसबिहेव ऑन दैट फ्रंट। लेकिन क्या हो जाता है कि बिकॉज वी आर ज्यादातर सब वर्किंग पेरेंट्स है, तो हमें भी कभी कभी ऐसे लगता है कि जितना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं क्यों हम इसमें गुस्सा करें या व्हाई डू वी, सो वी गिव इन। तो आई वुड एडवाइज के डोंट गिव इन। सर्टन पैरामीटर्स जो लॉन्ग टर्म हेल्थ एडवांटेजेस एंड लाइफ एडवांटेजेस के लिए उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, इससे इनका भी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग बनेगा एज दे ग्रो अप। एंड इफ यू फील दैट नाउ इट इज अ लिटिल लेट एंड आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा बच्चा एडिक्शन की तरफ जा रहा है, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट कंसल्ट अ प्रोफेशनल। आप उसको एसेस करवाइए। देयर आर लॉट ऑफ मेजर्स जिसके हिसाब से वी कैन हेल्प द चाइल्ड ओवरकम। इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर टू मैनी प्रोग्राम्स अवेलेबल। इनफैक्ट अगर बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है तो रिहैब्स भी हैं जो स्पेशली इंटरनेट एडिक्शन के लिए बने गए हैं। सो ऐसा मत सोचिएगा कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता है एंड आई विल कीप गिविंग इन। नो, इट इज नेवर टू लेट टू पुट अ स्टिच इन टाइम। So please do not have a blind eye towards our children. Many times, हम as a parent कुछ चीजें neglect कर देते हैं because if we pick it up, it becomes a responsibility कि अभी इसको end तक हमने probe करते रहना है and कुछ action लेना पड़ेगा। And life में बहुत सारे और भी stresses होते हैं, तो उसके चक्कर में हम इसको push कर देते हैं। लेकिन बाकी स्ट्रेस के चक्कर में आप अपने बच्चों को बिल्कुल निग्लेक्ट ना करिए। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तो जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल आपके बच्चे के भविष्य का है। अदिति जी, स्कूल में आपके काफी सारे बच्चे आते होंगे, उनके माता पिता को आप कैसे समझाती हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो कम से कम रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं यही स्क्रीन टाइम जो है वो कब सोशल मीडिया में तब्दील हो जाता है ये भी नहीं पता लगता, और ऐसे में बच्चे जो है साइबर क्राइम के लिए भी बहुत ज्यादा जो होते हैं वो रिस्की हो जाते हैं। ऐसा कहीं डर रहता है कि किसी का साइबर क्राइम का शिकार ना हो जाए, तो माता पिता को कैसे समझाया जाए ये सब? देखिए, हम लोग तो प्रकृति के उपासक हैं। जब बच्चों का दाखिला स्कूल में होता है, सबसे पहले उनको बताया जाता है कि वी आर वर्शिपर ऑफ नेचर, और स्क्रीन टाइम के लिए आप पेरेंट्स को हमारे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप नहीं करेंगे। ये 10 साल से हम अपने पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है, और हर पीटीएम में जब भी वो मिलते हैं उनसे पूछा जाता है आप स्क्रीन टाइम तो नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, टेस्ट की बात जब हम करते हैं, ये टेस्ट डेवलप होते हैं जब आप एक बच्चे को शुरू से, हमारे स्कूल के बच्चे नहीं हैं इतने कि जिनके पेरेंट्स ने उनके साथ, जो भी पेरेंट्स अगर मेहनत करेंगे अपने बच्चों के साथ, जो कि मेहनत उनके साथ जिनको कि उन्होंने स्क्रीन का आदी बना दिया है, और जिनको नहीं बनाया उनके साथ तो कोई मेहनत है ही नहीं। जब शुरुआत से ही आप नहीं देंगे, वो टेस्ट ही नहीं डेवलप होगा। हमारे यहाँ गार्डनिंग कराई जाती है, बच्चे इतना शौक से गार्डनिंग करते हैं। गार्डनिंग करने से आप इतना कुछ सीखते हैं। आप एवरीथिंग इज रिलेटेड। बताइए, प्रकृति के परे कौन सी चीज़ है जो हमने साइंस में, मैथ्स में आज तक सीखी हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो फिलॉसफी हो। Everything revolves around nature.
तो नेचर के साथ जो डैबलिंग है, जानवरों के साथ खेलना, उनको खाना खिलाना, शेयरिंग योर प्लैनेट, ये सब जब हम करते हैं तो उनके टेस्ट ही इस तरह से डेवलप रहते हैं कि वो ये नहीं करते और उनकी क्रिएटिविटी 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये इतना घातक आप है नेचर के करीब लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं वो बच्चे जो हैं आपकी ये स्क्रीन वाली जो दिक्कत है ना, इन सब से दूर रहेंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए आपको यहीं रोक रही हूँ। और डॉक्टर रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निराली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल आपको कॉपी करते हैं, इसलिए माता पिता का सबसे पहला फर्ज ये है कि वो अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम करें। जब आप अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे तभी आपके बच्चे जो हैं वो अपना स्क्रीन टाइम कर पाएंगे। यानी कि बच्चों के सामने आपको सबसे पहले अपनी मिसाल पेश करने की जरूरत है। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।